अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुगीसिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम साहिबे मसनद सदारत हज़रत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम मुहीउद्दीन शाह साहिब और मेरे मखदूम मुहतरम मेरी रूह और कल्ब के बहुत करीब और मुझ जैसे नाकाराए खलाइक को हर वक्त अपनी मोहब्बतों के हिसार में रखने वाले बिरादर अकबर जनाब क़िबला डॉक्टर ताहिर अब्बास खिज़र खिच्ची कादरी साहिब, दीगर मुहतरम व मुकर्रम सामीन हज़रात, ये जो रूह और कल्ब का ताल्लुक होता है इसमें हमेशा यकसुई होती है। मैं क़िबला आपकी मोहब्बत की नज़र एक शेर करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तो कल परसों ही एक शायर का शेर मेरे नज़रों से गुजरा, शायद कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए। जाहिद को चाहिए अलग अलग मस्जिद, जाहिद को चाहिए अलग अलग मस्जिद, मैखारों को एक मैखाना ही काफी है। आए
जेकर चंगियां नीता होसन चंगियां नाल परीता होसन मुल्लां दे हथ दीन जे चढ़िया वक्खो वख मसीता होसन। हम तो केवल उस दौर से गुजर रहे हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज करना है। एक किसी सूफी शायर का एक शेर है कि अब तो इतनी भी नहीं किसी मैखाने में, अब नफरतें हसद बुग़्ज़ इतने हो गए, मोहब्बत तो बेचारी छुपी छुपी और मारी मारी फिरती है कि अब तो इतनी भी नहीं किसी मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अदब और मोहब्बत ये एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर आप ईमान का दावा भी नहीं कर सकते। क्योंकि ईमान सारे का सारा ये मोहब्बत और अदब से इबारत है। अदब क्या है? मैं एक मिसाल से गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूं। अगर आप समाअत नहीं भी करेंगे तो मेरे लिए अहले स्टेज काफी हैं। आप कोई पौधा लगाना चाहें, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आप उस पौधे का बीज लाएं या प्लांट लाएं नर्सरी से छोटा सा, तो उसके लिए जमीन भी चाहिए होती है, अच्छी और जरखेज जमीन। उसके लिए आबो हवा भी चाहिए होती है मौसम के मुताबिक, और उसके लिए पानी भी चाहिए होता है। अब देखिए आप, गुलाब का अलग मौसम है। हर मौसम में गुलाब नहीं खिलते। अब तो गर्म हवाएं इतनी चलती हैं कि कोई गुलाब कहीं नजर भी आए तो मुरझाया हुआ नजर आता है। मोतिये का सारा साल मौसम नहीं होता। अच्छा, वैसे मैं कोई अदीब नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि खुशबुओं के भी मौसम होते हैं। खिजा ज़दा जमीनों पर सब्जे नहीं उगा करते। सब्जे को, खुशबू को, रानाई को, हुस्न को, खूबसूरती को, जमाल को बहार चाहिए। ईमान नाम है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। और इस ईमान के लिए मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि जरखेज जमीन, आबो हवा, मौसम, बहार, ये सारी चीजें चाहिए। तो अगर आप पौधा ले लें, बीज ले लें, प्लांट ले लें, न मौसम हो, न जमीन अच्छी हो, न आबो हवा अच्छी हो, तो वो पौधा तनावर दरख्त कैसे बनेगा? गल सड़ जाएगा, सिरे से उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। बेशक ईमान नाम है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब का, मगर इसकी आबियारी के लिए, इसकी नशो व नुमा के लिए और इसके अंदर हलावत के लिए मोहब्बत और अदब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
देखिए, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से बंदा मोमिन नहीं बन जाता। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे मुसलसल नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, बजाहिर सारी इबादत करने वाले, मगर मेरा रब वो कहता है मोमिन है, रब कहता है नहीं मोमिन। कुरान कहता है क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल्लन तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम। ये जो बद्दू हैं, एराबी हैं, ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं। अभी कह दीजिए लन तुमिनु, ईमान की तुम्हें हवा भी नहीं लगी। वलाकिन कुलू अस्लमना, कह दो कलमा पढ़ लिया। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, मगर ईमान जो है वो तुम्हारे दिल में नहीं उतरा। इसलिए कि दिल की जमीन के जरखेज होने के लिए और उसमें ईमान का पौधा लगने के लिए और फिर पौधे की नशो नुमा के लिए दिल में अदब मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा का होना जरूरी है। और एक बात और अर्ज कर दूं, जहां मोहब्बत और अदब हो वहां वहम, गुमान और शक नहीं होते। जहां मोहब्बत हो फिर वहां वसवसे पैदा नहीं होते, वहां तशकीक कल्ब और तशकीक ज़हन और ख्याल ये काम नहीं आती। जब इंसान के कल्ब और रूह से वहम, तशकीक, वसाविस ये सारी चीजें दम तोड़ जाएं, तब जाके ईमान का पौधा हरा भरा होता है। और एक बात और अर्ज कर दूं, ईमान की रिक्वायरमेंट इल्म और अमल भी नहीं। ईमान की रिक्वायरमेंट, ईमान नहीं चाहता इल्म और अमल को। ईमान की बुनियाद और बेस ये न इल्म है न अमल है, बल्कि ईमान की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और अदब है। भाई अगर ईमान की रिक्वायरमेंट इल्म और अदब होता तो मैं एक सादा सी बात किबला आपकी नजर करना चाहता हूं। अगर ईमान की बेस इल्म और अमल होता तो रब्बे ज़ुल जलाल मुस्तफा करीम को फिर उस वक्त बिलाद रूम या यूनान में नबी बनाकर भेजता। उस वक्त अगर आप हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का में ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त इल्म, साइंस, तिब, इन सारी चीजों के मराकिज जब बिलाद रूम थे या यूनान, और मुस्तफा करीम जहां जलवागर हुए वहां तो कुरान कहता है वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूला, वहां तो सारे अनपढ़ थे। इसलिए अगर ईमान की रिक्वायरमेंट इल्म और अमल होता तो मुस्तफा मक्के में तशरीफ ना लाते। और आप अगर फिक्र देखें, आज तो बड़ा अवेयरनेस का दौर है, आप आज सर्च करके देख लें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त मक्का की आबादी 10,000 के करीब थी। कितनी थी? 10,000 के करीब आबादी थी, और 10,000 में से सिर्फ 15 अफराद ऐसे थे जो अपने सिर्फ दस्तखत कर लेते थे।
10,000 में से सिर्फ 15 अफराद ऐसे थे जो सिर्फ अपने सिग्नेचर कर लेते। भाई अगर ईमान इल्म या अमल से नसीब होता, ईमान की रिक्वायरमेंट अगर इल्म या अदब होती, तो 10,000 के इलाके में जहां सिर्फ 15 अपने दस्तखत कर सकते थे, वहां मुस्तफा को क्यों भेजा? और फिर तवज्जो कीजिए, कुरान मजीद का मुताला कीजिए और कुरान से तो जरा पूछिए कुरान क्या कहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में ऐलान नबूवत के बाद मेरे आका 13 बरस जलवा कर रहे जाहिरी तौर पर, और 10 बरस मदीनातुल मुनव्वरा में जाहिरी तौर पर जलवा कर रहे। इन 23 सालों में कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर मुताला करें तो कुरान की किसी आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू मक्की दौर में नहीं आया 13 सालों में। भाई खूब है, सुभान अल्लाह। मक्की दौर में कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं आया। तख्लीक इंसान का मौजू है या अय्युहन्नास, हकीकत इंसान का मौजू है या अय्युहन्नास, तौहीद का मौजू है या अय्युहन्नास, तश्कील इंसानी का मौजू है या अय्युहन्नास। भाई क्यों? इसलिए कि वहां आशिक कभी पूरे नहीं थे, थोड़े थोड़े थे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मक्की दौर में, मदनी दौर में 10-10 मरतबा या अय्युहन्नास। मक्की दौर में कहीं नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब दौर आता है मदनी, जब मदीनातुल मुनव्वरा मेरे आका हिजरत फरमाते हैं तो रब्बे जुल जलाल फरमाता है आशिको अब तुम्हारी बारी आई है। हम अब अपने कलाम का मौजू और पैटर्न ही बदल देते हैं। और मदनी दौर में रब्बे जुल जलाल ने 79 मरतबा 89 मरतबा रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्यों? यहां ना खिताब किसी अबू जहल से था, यहां ना खिताब किसी अबू लहब से था, यहां ना खिताब किसी उतबा शैबा से था, यहां ना खिताब किसी काफिर और मुशरिक से था। यहां कभी खिताब होता था तो सिद्दीक़ अकबर से, कभी खिताब होता था तो फारूक आज़म से, कभी खिताब होता था तो उस्मान ज़ुन्नूरैन से, और कभी खिताब होता था तो मौला अली हैदर कर्रार से, कभी खिताब होता था तो सलमान फारसी से, कभी खिताब होता था तो बिलाल हबशी से। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया नहीं, अन्नास नहीं, तुम आम लोग नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और तुम ईमान वाले हो जिन्होंने ईमान मोहब्बत और अदब रसूल से पाया। और किबला एक बात और अर्ज कर दूं, कुरान है क्या? कुरान है, आगाज कुरान है, सूरह बकरा है। मैं अब की तरतीब की बात कर रहा हूं। अभी ना कुरान ने अपना कोई नजरिया पेश किया है, न उस पर कोई दलील दी। बाज़ उलमा के नजदीक मैं याद करता चला जाऊं, सूरह फातिहा कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है। शुरू कहां से होता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब अभी कोई नजरिया भी पेश नहीं किया, कोई अकीदा भी पेश नहीं किया, उस पर कोई इल्मी दलील भी नहीं दी, तो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
मेरा रब फरमाता है कि जो कुछ मैं कहूं उसमें शक नहीं कर, उसमें। इसके बाद कुरान में फिर नजरियात भी बयान किए गए, उन पर इल्मी दलाल भी दिया गए, मगर फरमाया नहीं नहीं, वो बातें बाद में करूंगा। पहली बात है ईमान की, मानने की। और अगर ईमान पर कोई दलील मांगोगे नहीं दे, बस युमिनून बिल गैब। ईमान चाहिए तो सिर्फ मोहब्बत और अदब से। तो मेरे बात जहन में आ रही है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा था कि हजरत ये जो सलात कुसूफ है, सलात खुसूफ है, इसका तो कुरान में जिक्र है, ये नमाज कसर जो है इसका डिटेल के साथ कुरान में जिक्र नहीं, तो ये कैसे पढ़ी जाती है? अब सवाल है नमाज कसर किस तरह पढ़ी जाती है। जवाब सुनिए अब्दुल्ला बिन उमर का, फरमाते इन्नल्लाह बासा इलैना मुहम्मदन। सवाल किया नमाज कैसे पढ़नी है, जवाब दिया अल्लाह ने हम में मोहम्मद को भेजा। सवाल क्या है और उसका जवाब क्या दे रहे हैं? पर मैं हौसला तो कर, तुझे बताऊं तो सही कि हमें ईमान और इबादत मिली कैसे। पर मैं वला नअलमु शैय्या, आरिफ जो इसका तर्जुमा करते हैं ना किबला, उलमा तो कहते हैं वला नअलमु शैय्या, हम इल्म नहीं रखते किसी चीज का। मगर उरफा फरमाते हैं कि पिछला जो हिस्सा है इस हदीस का, उसे देखकर अगले हिस्से का तर्जुमा किया जाए तो आशिकाना बात निकलती है। फरमाया इन्नल्लाह बासा इलैना मुहम्मदन, अल्लाह ने हम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वला नअलमु शैय्या, बस इसके सिवा कुछ नहीं जानते। इसके सिवा कुछ नहीं जानते। रही बात नमाज पढ़ने की, ओए होए, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब था सुजूद का, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुक रहा था मैं नमाज में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं नफ़अलो कमा रअयना हो यफ़अलो, ऐसे ना कहने शेर पड़ गया। फरमाया बस नहीं पता था और कुछ नहीं जानते थे। तो भाई नमाजें कैसे पढ़ते थे, इबादत कैसे करते थे? फरमाया नफ़अलो कमा रअयना हो यफ़अलो, बस जैसे जैसे यार को करते देखते उसी को इबादत समझ के करते जाते। हुजूर को जैसे करते देखा उसी को इबादत समझ के कर डाला। दलील की क्या जरूरत थी, पूछने की क्या जरूरत थी कि कैसे करते? और सच्ची बात है, मेरी तबीयत ज्यादा वो मुतशद्दिद गुफ्तगू करने की नहीं, मगर जो कुरान ने बयान किया है वो तो मैं अर्ज कर सकता हूं। कुरान कहता है रब्बे जुल जलाल ने जब फरमाया उसजुदू ले आदम, भाई आदम को सजदा करो। अब सामने है शैतान। शैतान इब्लीस क्यों मना, उसे इब्लीस क्यों बनाया गया? तो कहने लगा लम अकुन लियासजुद, नहीं करूंगा सजदा। क्यों करूं? खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, उसे तूने मिट्टी से पैदा किया। और किबला खासियात क्या है आग और मिट्टी की? आप जैसे लोगों को तो हमने सबक ही सुनाना होता है। आग में तकब्बुर है, रौनक है,
वो नीचे से ऊपर जाती है। मट्टी में एज है, इनके सारी है, वो जितनी ऊपर जाए उतनी नीचे गिरती है, ऊपर फेंके नीचे आती है। उसने कहा मैं ऊपर जाने वाली आग से पैदा किया गया हूं, आदम को नीचे आने वाली मिट्टी से पैदा किया है। अना खैरुम मिनहु, मैं से बेहतर हूं। मैं अच्छा, मैं फरिश्तों तुम। उन्होंने कहा फसाजदल मलाइका, तो कुरान कहता है कुल्लुहुम अजमाऊन। मैं तूने कहा सजदा कर, फिर इनकार कैसे? और मैं डिटेल की तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। तख्लीक आदम का जो मरहला था, ये इब्लीस और फरिश्तों दोनों के सामने था। इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमा। ये तख्लीक आदम का मरहला फरिश्तों के सामने भी था, इब्लीस के सामने भी था। जब तश्कील की जा रही थी, इसे बनाया जा रहा था, तो तश्कील के मरहले में इब्लीस ने भी देखा और फरिश्तों में देखा। मगर इस आदम की जब तकमील की गई, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ये है तकमील आदम। और जब तकमील आदम का मरहला आया, इब्लीस बेचारा देख ना सका, झगड़े में पड़ गया। फरिश्तों ने देखा तो फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे सजदे में गिर गए। वजह क्या थी? वो पंजाबी में एक जुमला अक्सर बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे कि वो जिस बात की समझ ना आए ना, बुजुर्गों से सवाल नहीं करना चाहिए। वो कहा करते थे तेरियां तू ही जाने। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, फरिश्तों ने कहा तेरियां तू ही जाने। सजदा कर दिया तो सारे मकबूल हुए, और एक अदब न करने की वजह से शैतान मकबूल हुआ। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि यारो, ईमान की बुनियाद इल्म और अमल नहीं, ईमान की बुनियाद मोहब्बत और अदब है। और मोहब्बत और अदब ये ऐसी दो चीजें हैं जिनका सबसे ज्यादा दर्स खुद रब्बे जलील ने कुरान मजीद में दिया। मैं फिर वहीं से बात को लेके चलता हूं कि जब बारी आई मदीना की, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ईमान वालों, अब तुम्हारा सेशन शुरू होता है। आशिको, अब तुम्हारा सेशन शुरू होता है। वो मुनकरीन का सेशन खत्म हुआ। अब रब्बे जुल जलाल ने 99 मर्तबा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा किबला खिची साहब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर रब फिर कहता क्या है? जरा लुत्फ लीजिए कुरान का। कभी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना। यार होगा नमाजों का भी जिक्र, होगा रोजों का भी जिक्र, मगर ज्यादातर देखिए कि आमनू के लफ्ज के बाद रब्बे जुल जलाल सिखाता क्या है? रब्बे काबा की कसम सिर्फ और सिर्फ अदब मुस्तफा सिखाता है कि बेअदबी मोमिन का शेवा ही नहीं। कभी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना। हाँ, इस लफ्ज से मेरे हबीब को ना पुकारो। कभी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालों, ये सूरह हुजरात जो है ना यार, इसका मजमून ही बड़ा अजीब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से किसी काम में पहल ना करो।
अच्छा यारो, सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह से पहले तो कोई काम मुमकिन है कोई कर ले, अच्छा अल्लाह से पहले कोई कैसे कर सकता? मगर अल्लाह फरमाता है ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाह, पहले अपना कहा कि अल्लाह से किसी काम में पहल ना करो। मालिक क्यों? फरमाया मुझसे तो पहल कर कोई नहीं सकता। किबला खिची साहब मेरा और मिजाज है, वो कहता है जिसमें मैं नजर आता हूं ना, वो ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी साहब फरमाते हैं किबला मैं फतवा खुद ही उठा लूंगा अगर किसी ने लगाया तो। वो ख्वाजा मोहम्मद यार साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि नबी सही तड़े मुंह दिखावन तो सदके, पर नजर कैसे आए? नबी सही भाई एक तरह बात सुनिएगा, मजा लीजिएगा। नबी सही तड़े मुंह दिखावन तो सदके। अब नात खान बेचारे मौलवियों से डरे हुए आगे पढ़ देते हैं खुदा सही मोहम्मद बनावन तो सदके, मगर ये इर्दा हौला मिसरा नहीं है मोहम्मद यार फरीदी का। उन्होंने तो कहा था नबी सही तड़े मुंह दिखावन तो सदके, खुदा साईं मोहम्मद बण आवन तो सदके। खुदा साईं मोहम्मद बण आवन तो सदके। और अगले शेर में वो इस उक्ता को खोलते भी हैं, तड़े मीम दे बुरके पावन तो सदके। तड़े मीम दे बुरके पावन तो सदके, अहद हो के अहमद सडामन तो सदके। तड़े मीम दे बुरके पावन तो सदके, अहद हो के अहमद सडामन तो सदके। हाँ, तो फरमाया कि ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। अच्छा, इस आया करीमा का अगर शान नुज़ूल देखें, भाई अजहर फरीद साहब तशरीफ फरमाया, मैंने अब ज्यादा वक्त नहीं लेना। फरमाया हुआ ये कि ईद उल अज़हा का दिन है। अब सहाबा कराम सारे तो मस्जिद नबवी में ईद उल अज़हा नहीं अदा करते थे, कुछ दूर दूर इलाकों के भी थे। अब शरई मसला ये है किबला कि जो नमाज ईद उल अज़हा पढ़ ले वो कुर्बानी कर सकता है। अब हुआ ऐसे कि मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल अज़हा जो है वो थोड़ी लेट हुई, कई इलाकों में थोड़ी पहले पढ़ ली गई अपने वक्त पे। तो सहाबा किराम ने जब नमाज पढ़ ली ईद की, अब कुर्बानी शुरू कर दी। उधर हुजूर ने अभी ईद पढ़ी नहीं, कुरान नाज़िल हो गया। और मैं ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूल। अच्छा, तुम्हें मेरी इबादत की पड़ी है, मेरे हबीब के अदब की कोई? तुम्हें बस मेरी इबादत की पड़ी है क्या कुर्बानी करनी? और मेरे हबीब ने भी नमाज नहीं पढ़ी। हाय 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 हाय। पर मैं छोड़ो, और जब तक मेरा हबीब कुर्बानी ना कर ले तब तक कोई कुर्बानी ना करे। और तफसीर गवाह है, जिन सहाबा ने हुजूर से पहले कुर्बानी कर ली थी उनकी कुर्बानी कबूल ना की गई, और हुजूर के बाद दोबारा उन्होंने कुर्बानी की। यह है कुरान का फलसफा। फिर देखिए, कुरान कहता है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अच्छा, मैंने इन आयात पर तवील गुफ्तगू नहीं करनी, दो जुमले सिर्फ आपकी नजर करने हैं। इधर फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जहां खिच्ची साहब, जहां बेअदबी का जिक्र है, साथ आमाल का जिक्र, अन तहबत अमालुकुम, वहां साथ नमाजों का जिक्र है, रोजों का जिक्र है, सारी जिंदगी की कमाई का जिक्र है।
और जहां अदब का जिक्र है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वहां अदब के जिक्र के साथ इबादत का जिक्र नहीं। ये मैं एक टेक्निकल बात आपके सामने रखना चाहता हूं। फरमाया सारी इबादत कर लो, इतनी बेअदबी हो गई ना कि सिर्फ आवाज मेरे हबीब की आवाज के बराबर या ऊंची हुई, सारे अमाल गारे। और जहां अदब की बात है, हाय 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 हाय, वो फरमाया नालायको, अदब कोई, हुजूर का अदब कोई इतनी छोटी नेमत है, और ये तकवा कोई इबादत से मिलता है, उस बारगाह का कुर्ब कोई इबादत से मिलता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बस आवाज पस्त की मेरे हबीब की आवाज से। ना यहाँ कोई नमाज का जिक्र, ना सजदों का जिक्र, ना इबादत का जिक्र, ना सियाम का जिक्र। और रब कहता है क्या, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया बस तुम इतना कीता है। तो ये मौलवी समझते हैं जो सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो वो मुत्तकी होता है, जो सबसे ज्यादा नमाजें पढ़ने वाला हो वो मुत्तकी होता है, जो सबसे ज्यादा रोजे रखने वाला हो मुत्तकी होता है। नहीं नहीं, जो सबसे ज्यादा तेरा अदब करने वाला हो। यहां किसी इबादत का जिक्र नहीं, फिर बस अदब किया, वरना मेरे हाथ तू सबसे बड़ा मुत्तकी है, मैंने तुझे तकवा के लिए चुन लिया। अब बताइए ना यारो, जिसे बंदे कहें परहेजगार वो मुत्तकी है या जिसे रब कहे परहेजगार? तो आज ये तो फैसला करे ना कि रब के हाथ तकवा का, परहेजगारी का उसूल और ज़ाब्ता क्या है। अदब मुत्तकी। और सहाबा ने किबला अदब करके दिखाया। मैं सिर्फ 2 हदीस अर्ज करूंगा। और अदब कैसे करके दिखाया सहाबा ने। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला, आप मदीना से थोड़ा सा दूर रहते थे, तो माँ जी की खिदमत सारा दिन करते। शाम होती तो अर्ज करते अम्मा जी मैं हुण हुजूर को चला जाऊंगा, मैं मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ूंगा ना, थोड़ी देर बैठूंगा, अम्मा फिर तेरी भी बख्शिश मांगूंगा, अपनी भी बख्शिश मांगूंगा। इशा पढ़ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस जब अपने दर अनवर तशरीफ ले जाते, हुज़ैफा बिन यमान वापस आ जाते। अच्छा, आशिकों की भी अलग अदाएं होती हैं ना। और किबला कभी कभी महबूब का मूड बन जाए ना आशिक को देखने का, देखा जो सही करना। अब हुज़ैफा बिन यमान मगरिब से पहले हाजिर हुए, हुजूर ने नमाज मगरिब की इमामत फरमाई, नमाज पढ़ी। अब हुजूर भी बैठे हैं, हुज़ैफा बिन यमान भी बैठे हैं, कहा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं किया। इशा पढ़ी, इशा पढ़ के हुजूर के हैं वो मस्जिद से बाहर निकल पड़े। अब पीछे पीछे हाथ बांधे, अंधेरा है, पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते चल रहे हैं। अब अभी तक अर्ज कुछ नहीं किया, ना करने की जरूरत हुई। क्या मंजर है, हाय हाय हाय। अंधेरा है, मेरे हुजूर आगे हैं, हुज़ैफा बिन यमान पीछे हैं। तो अचानक मेरे आका फरमाते मन हाज़ा, ये पीछू कौन है? हुज़ैफा बिन यमान फरमाते जारा नहीं हुआ कि मैं अर्ज करता हुज़ैफा हूं, चुप। अच्छा, ये फरमा के फिर मेरे आका ने खुद फरमाया हुज़ैफा है। मैं फिर भी खामोश रहा। अच्छा, दिल में जो बात लेके आया था दिल में ही है। अब हुजूर ने पूछा मा हाजतुक, अच्छा कोई काम नहीं, किने आए, कोई काम है? मैंने फिर भी अर्ज नहीं किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमा दिया गफर अल्लाहु लक व ली उम्मिक। हाय हाय, दिल में लेके आया था ना। तो
फरमाया है हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए और तेरी मां की भी। यह था अदब रिसालत मां। और यारो, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कभी ऐसा भी होता था ना कि रात ईशा हो जाती, किबला किची साहब हुजूर अपने दरे अनवर पे तशरीफ ले जाते हरम पाक में। हुजरा में जब मेरे आका तशरीफ ले जाते, अब सहाबा दरवाजा नहीं खटखटा, आए बैठ गए। अब जो कुछ दिल में अर्ज करना, दिल में सारी रात लेके बैठे हैं। हाय हाय हाय, सारी रात इंतजार में बैठे रहे। हाय हाय, आशिक का मंजर देखिए ना। अच्छा किबला, माजरत के साथ अजहर फरीदी भाई भी तशरीफ फरमा है। मुझे एक कलक है काफी दिनों से। अब सना खानान हजरात जो है ना, उन्होंने पुराने बुजुर्गों का कलाम पढ़ना छोड़ दिया है। ये मेरे दिल में ठीक है। अब नए दौर के जदीद शुआरा अपनी जगह, एक गाल का मैं किबला कर साना, ये सुन के लिख देनो, वेख के लिख दे। अब सुन के लिखते हैं, किताबों से पढ़ के लिखते हैं, वो देख के लिखते थे। वो पीर मेहर अली शाह साहब के सामने ये हदीस आई ना कि सहाबा रात को आए, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, सारी रात इंतजार में बैठे हैं। तो ताजदार गोल्डा फरमाते, हुजरे थी मस्जिद आओ सजन। सारी रात इंतजार में बैठे हैं। अब अर्ज क्या करते हैं दिल में, हुजरे थी मस्जिद आओ सजन, मन भामरी शक्ल भी खाओ सजन। हाय हाय, वो मिठियां गालियां लाओ सजन, जेड़ियां हमरा आबादी सन करियां। और किबला, लो मुख थी मुखत्तत बुर्दे यमन। बुर्दे यमन। लाओ लाओ ये पर्दा हटाओ, लाओ मुख थी मुखत्तत बुर्दे यमन। नूरी जात दे कारण सारे सिकन। लाओ मुख थी मुखत्तत बुर्दे यमन, नूरी जात दे कारण सारे सिकन। दो जग अखियां रा फर्श करन, दो जग अखियां रा फर्श करन, सब इंसो मलक हूरा पर। हाय हाय, अब बैठे हैं सहाबा इंतजार में, तो आखिरी होंगे ना पीर मेली शाह साहब की जबान है, इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते। आप उस मंजर में जाए तो सही, हदीस के इस मंजर में रात है, सहाबा दरवाजे में बैठे हैं, अर्ज करते हैं, इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते, लख वार सदकड़े जांदियां ते, इन्हां बल्दियां मुफ्त भी कांदड़ियां ते। सुबह के इंतजार में बैठे, शाला बात भी यहां में लो गड़ियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, सारी रात गुजर गई, इंतजार में बैठे हैं। पर किबला, कभी कभी इमरजेंसी हालात भी होते हैं, फिर कभी कभी इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं न पा सकता। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में नकल करते हैं, फरमाते हैं कभी कभी फिर ज्यादा हुस्सड़ होंदी आई ना सहाबा ने, हाय हाय, वो फिर जज्बात पे कंट्रोल नहीं न कर सकते थे, तो अब दस्तक दे देते थे। दस्तक पर देते कैसे थे, सुनो यारो। इमाम बुखारी फरमाते, कान अबवाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुक़राउ बिल अज़ाफ़ीर
अब दस्तक देते थे तो कैसे देते थे? ये है उंगली, ये है इसका नाखून, और ये है नाखून का पूरा उंगली का आखिरी हिस्सा। यूं रात को बैठे हैं तो ऐसा से यूं दरवाजे के साथ ये है सहाबा की दर मुस्तफा पे दस्तक। कान अबवाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुकरा बिल अज़ाफी, वो उंगली के आखिरी पोरे को दर मुस्तफा के साथ यूं मस करना। हाय हाय। फिर किसी वक्त जब मेरे आका ने बाहर जलवागर होना सुबह के वक्त, तो शायर ते है तो एडा छोटा भी नहीं है सागर सदीकी। वो कहता है मैं भी जरा करना आज किमें सोना निकलता है, किमें सहाबा इंतजार च होंदे आन। अब रात को कोई हाजत लेके आए, सुबह हो गई, उधर से हुजूर तशरीफ लाए, लाओ बुख्ती मुकत्तत बुर्दे यमन। सागर सदीकी कहता है मैंने पलकों से मेरे यार पे दस्तक दी है। अच्छा शेर सब पढ़ते हैं, पता नहीं आपने इसको समझा भी कभी है या नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। अब दस्तक दी, महबूब निकला किबला, आशिक सामने खड़ा है। पूछा हाँ कैसे आया? तो कहता है मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद। महबूब जलवा कर हो रहा है, आशिक खड़ा है। ओ भाई किਵੇਂ आए हैं? मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। वो कहते हैं महबूब जलवागर हो जाए, आशिक इंतजार में खड़ा हो, फिर कौन बदबख्त है महबूब सामने हो, उसे अपना क्यों ख्वाहिश नजर आए और याद आए? मैं वो बस खत्म, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद। वाह वाह किबला, मेरी बातें खत्म हो गई हैं, बस आखिरी एक दो शेर मैं अर्ज करने लगा। मौलाना रूम के मेरे ज़हन में आ गए। मेरा PhD का थीसिस इसे पे दुआ फरमाए, बस आखिरी मराहिल में है। मौलाना रूम भी इसी नक्शे को खींचते हैं कि आशिक खड़ा हो इंतजार में, महबूब जलवागर हो, अब भी कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। तो रूमी फरमाते हैं ऐ के लिकाए तो जवाबे हर सवाल, मुश्किल अज हल तो शब्द भी बेकीलो काल। रूमी कहता है सोना तेरे मुखड़े के क्या कहने हैं, लिखा है तो जवाब हर सवाल। सोना तेरे मुखड़े से नकाब हटाना ही मेरे हर सवाल का जवाब। मुश्किल अज हल तो शब्द भी का बेकीलो काल। रूमी फरमाते हैं फिर सोना सामने हो और कोई मुश्किल भी मुश्किल रहे, बस तेरे मुखड़े को तकता हूं, मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाती। ये जो सहाबा दस्तक देते थे, मेरी आखिरी बात है, किसी ने मुल्ला अली कारी से पूछा कि ये दस्तक कैसी होती है? तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं दरबन खफीफा, ये जो उंगली के पोरे को यूं दरवाजे के साथ मस करते थे ना, तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं दरबन खफीफा, बस हल्की सी ज़रब लगाते थे दरवाजे के साथ। आपको तो सुनाई दे रहा है, अच्छा ना भी सुनाई दे तो खैर है। अब ये जुमला ही ऐसा लतीफ है, मैं क्या करूं। दरबन खफीफा, ऐसा से यूं मस करना दरवाजे को। अच्छा सवाल ये पैदा होता है फिर कोई आवाज भी आती थी ऐसे जो मस करते थे? तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं दक्कन लतीफा, फरमाते हैं फिर से आबा जो दस्तक देते थे ना, और उससे जो आवाज पैदा होती थी, ओए तुम्हें बताऊं क्या कि उस आवाज में लताफत कितनी होती थी। भाई कितनी लताफत होती थी। कहते बस कर ऐ ताज़ीम ही व तशरीफ ही, ये इतनी लताफत दस्तक की सिर्फ मुस्तफा के दरवाजे पे ही हो सकती है। इकबाल अजीम एक शायर हुआ है ना किबला,
आप तो बेहतर जानते हैं, आंखों से नाबीना था मगर दिल का बीना था। वो कहता है इकबाल अजीम, उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं। बस बात खत्म मेरी। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं है। ना बोलना नहीं, हाँ कुछ अर्ज करना है तो करें कैसे। वो कहता है मरे सिर्फ गल करके यार नूं दसिया जांदा है, कभी कभी जुबान बंद करके भी अर्ज किया कर लिया कर। ये जुबान बंद करके कैसे अर्ज करूं, आवाज ही ना निकले तो अर्ज कैसे करूं। वो कहता है उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए कि जी साहब जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। यार से कभी कभी आंखों से भी बात कर लिया कर, हर रोज मुंह ही ना फाड़ते रहा कर। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिश लब नहीं चश्मे तर चाहिए। और अपनी रूदाद गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे गम को और कोई समझेगा क्या। भाई दुखड़े सुनाने हूं तो कोई कांदा देने वाला ही ना हो तो दुखड़े किसे सुनाए जाए। दुखड़े तो सुनाए जाते हैं अगर कोई कंधे पे कंधा देने वाला हो, सहारा देने वाला हो। हाँ तो अपनी रूदाद गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे गम को और कोई समझेगा क्या। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारा कर चाहिए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।